चीज को अप्रिशिएट किया है कि क्या खतरनाक बना रही हो। जहाँ भी ले जा रहा है लेकिन उसमें वेल्दी तो है ना वो। अभी जैसे सवाल हो हाँ चल रहा वही है लेकिन उसमें हम 1 मिनट नहीं करते, इन्होंने नाम ले लिया, मतलब उसका मानना है कि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसा करूं बढ़िया और उसके बाद फिर पापा के साथ काम करूं। पापा के साथ क्या काम करना है वो बता दूं आपको मैं कि मैं जब ब्लाइंड फोल्डेड, बहुत टीवी में जितने भी देखे होंगे आपने, सच में देखोगे रिया करती है और हम ट्रेनिंग देते हैं, आंख बंद करके दिखने लग जाता है। वो दिखने का मतलब हुआ कि ब्रेन एक्टिव हो गया आपका। ब्रेन एक्टिव का मतलब होगा कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर हाईएस्ट लेवल पे चली गई। ठीक है, हमारे चैनल में बहुत सारे आपको दिख जाएंगे दुनिया भर के लोग। तो जब ये करने लगे, पैसे लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मुझे लगा कि यार कुछ और भी करना चाहिए सोशल सर्विस। जो ब्लाइंड लोग हैं जिनकी आंखें ही नहीं है, क्या उन पे ये सक्सेसफुल हो सकता है? ध्यान और योग से कर रहे थे, मैंने ट्राई करना शुरू किया, हो गया। अब हम हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं ब्लाइंड लोगों को, 100% ब्लाइंड से, बचपन से मुझे बाद में कुछ हो गया हो। एक हफ्ते बाद उनको इतना देना बेटा, एक बार ये इतना क्लियर होता है, ये देंगे तो बता देंगे मोनोपोली व्हाइट से लिखा है, ये रेड है, ये रेड है, ये ब्लू कलर में है, सब वो मतलब सभी कुछ। आज का अखबार पढ़ लेंगे ब्लाइंड लोग बिना तो इसका मतलब सर अगर कोई कोमा में है। हाँ, 1 मिनट में कोमा वाली बात बताऊंगा, एक बार ये पूरी कर लेता हूँ, है ना। ब्लाइंड फोल्डेड हम कर रहे हैं तो वो भी करने लग गए और 550 ब्लाइंड लोग ठीक हो चुके हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैलेंज सर्विस। और मेरा ये प्लान था, रिया तो नहीं रही थी कुछ सालों से, 8-10 साल से मैं इस पे कर रहा हूँ कि इंडिया के जाते जाते इस जिंदगी में इंडिया के सभी ब्लाइंड लोगों को ट्रीट कर जाऊंगा। इसके लिए रिया बोली पापा मैं करूंगी आगे, मतलब पैसे कमाने नहीं, खर्च करना भी तो आना चाहिए ना। छोटी सी एजेंसी बहुत बड़ी नहीं है, तो बोली कि मैं तो वर्ल्ड के सारे ब्रांड ठीक करूंगी, अब मैं तो उसमें भी करूंगी कुछ और की दिमाग से सब कुछ चल रहा है। 550 ठीक हो गया। इस वजह से विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा से पद्मश्री के लिए मेरा नॉमिनेशन हुआ है। इससे फिर लिंक्स भी बन जाते हैं ना ब्लाइंड लोगों सोशल सर्विस के लिए। तो गोल वाली बात समझ आ रही है ना, धीरे धीरे वहाँ पहुंची गई जाएगा ना। रिया का बोला कि बहुत सारे पैसे हो फिर उसको खर्च करो नोबल कॉज के लिए। तो ये तो इजीली कर सकते हो आप, जो काम से जो कर सकते हैं यार, मैं कह रहा हूँ आप भी आओ, यू आर वेलकम। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, या है ना, पैसों की कमी ना नाम की, और सेटिस्फेक्शन तो है ही है। और बड़ी बात यह है कि आपसे करवाएंगे वो जो आपको पसंद है। ऐसा नहीं कि तुम ये करो तुम वो करो, जिसमें आप परफेक्ट है वो। अब सर से बात हो रही थी, जो इस सारे सर एक मिनट प्लीज आप खड़े हो गए, सारे सिस्टम के सूत्रधार सर हैं, इनका जवाब क्या कि हम नहीं करते हुए, और इनकी सोच ये थी। आप ही बताओ सर, वो कॉर्पोरेट वाला थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग आए हो हमारे इंस्टीट्यूट में केआईपी बार आपने वो देखा व्हाई वी हैव केप्ट द नेम द केआईपी मींस द नॉलेज इज पावर एंड दिस इज अ बिग स्टोरी बिहाइंड व्हाई नॉलेज इज पावर। देखिए हमारे ब्रेन में आज ब्रेन की कोई भी चीज समझ ले, उससे सभी चीजें आपकी कनेक्टेड है एक चीज में। पर लास्ट तक ये होता है कि आप अपने बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर आए कुछ सीखने के लिए, आज आप एक नॉलेज लेके जा रहे हैं। तो नॉलेज इज पावर जो है कि इट वाज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज डूइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स दैट वी वर वेरी मच स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, हार्ड वर्कर, पढ़ा बहुत पढ़ा, फेल हुए ना होने वाले भी सीए करते हुए फिर पास आउट हुए। एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि लाइफ के अंतर्गत ज्ञान का तक है। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इन 2001, 12 जनवरी 2001 आई गॉट ट्रेडिंग सी एग्जामिनेशन and afterward I got clear the day in my mind idea come ki when I will qualify I will whatever I will do the work I will put the name knowledge is power because जो पढ़ा मैंने वो व्यर्थ नहीं हुआ। that is the story of 2001 12 जनवरी 2001। आज उस बात को हमारी कंपनी है केआईपी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, केआईपी सर्टिफिकेशन है, चार्टर्ड फॉर्म है, परंतु हमारा जो फाउंडेशन डे है हम उस दिन नहीं बनाते जिस दिन हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, हम उस दिन बनाते हैं जिस दिन हमारे दिमाग में कंपनी के नाम का ख्याल आया। 12 जनवरी 2001 इज सेलिब्रेटेड अंडर द केआईपी फाउंडेशन। बट द मैसेज आई वांट टू गिव यू कि किसी भी चीज़ का जन्म आपके दिमाग में जब विचार आता है तो आपकी डिटरमिनेशन शो होती है, वो आ जाता है। जैसे आज आप यहाँ आए, आपके दिमाग में अगर एक थॉट प्रोसेस से चीज़ आ गई कि आपके विचार मूल्यवान हैं और आपने उसके साथ कुछ भी चीज़ लगातार कंटिन्यू कनेक्टेड करनी शुरू कर दी, तो जितना आप उसको बॉर्डर देंगे, जितना आप बॉर्डर देंगे उतने समय के साथ बढ़ती है। देखिए
का जो मीनिंग है लर्निंग, जैसे आपने देखा लर्न टू अर्न, परंतु इसके ना 4 फेजेस हैं, ठीक है। पहला फेज हम मान के चलते हैं लर्न ना, और लर्न तक पहुंचने की 4 चीजें आप समझना। आज आपने जो भी सुना, लिसन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। जैसे आप आए, आपने सब कुछ सुना, सर ने बताया, हमने सबसे सुना, सुनने के बाद उसको सही मैनर में अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। पहला स्टेप है सुनना, दूसरा स्टेप है उसको अंडरस्टैंड करना राइट पर्सपेक्टिव में। जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कॉर्पोरेट एंगल में। हमारे एचआर मैडम भी ये बात जो देखते हैं, हमारे पास हम स्टूडेंट्स की, हमारे स्टाफ की हायरिंग करते हैं, अकाउंटेंट हायर करते हैं। अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसको बताया जाता है कि ये वर्किंग अप्रोच है, इस तरीके से काम करनी है। न्यूज़ बनाते हैं, न्यूज़ वैलीज आते हैं, वो आराम से सुनते हैं, परंतु जब वो सीट पे जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, सुन तो लेते हैं, उनको अपीयर होता है वो कानों से सुन रहे हैं, परंतु जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उस चीज को, तो क्या होता है, जब सीट पे जाते हैं, ठीक है, उसको कनेक्ट भी नहीं कर पाते। आप मेरी बात को समझिएगा, पहले सबसे पहले जरूरी है सीखने का पहला कारण है सही ढंग से सुनना। आज आपने सबको सही ढंग से सुना है, सुनने के बाद अंडरस्टैंड करना कि वो सुनाया जा रहा है किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो किस तरीके से समझाया जा रहा है, राइट मैनर में अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड आप राइट मैनर को कर रहे हैं ना, राइट मैनर को अंडरस्टैंड करने का उसको कनेक्ट करना। अब आपको समझिए, पहले सुनना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर कनेक्ट करना। कनेक्ट, मेरी बात को समझिएगा, आपको कोई भी चीज बोलेगी, हमारे पास यूएस के क्लाइंट्स का काम आता है, वो इंस्ट्रक्शन शीट देता है, हम आराम से एक न्यू एंट्रेंट को कोई भी 15-20 हजार पे स्टार्टअप दे सकते हैं। बच्चे पहली बात ध्यान से सुनते नहीं, इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई है, सुन थोड़ा लेते हैं तो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये सुनने में बोला गया था, ये कहीं कोई चीज रह गई है, मैं एक बार हाथ रेज करके क्वेश्चन रेज करूं। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं तो पहले वाली चीज को दूसरे वाली चीज से, दूसरे वाली चीज से, चौथे को पांचवें से जोड़ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। और जब थोड़ा वो कोई कनेक्ट कर लेता है, किसी का कनेक्टिंग पॉइंट भी रह गया, तो वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मतलब कनेक्ट भी कर लिया, आपने सुन लिया ध्यान से, अंडरस्टैंड कर लिया, थोड़ा बहुत कहीं फाड़ रह गया, कनेक्ट कर लिया, थोड़ा बहुत फाड़ रह गया, अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे ना, तब तक लर्निंग का प्रोसेस पूरा नहीं होता। लर्निंग इज एन 4 स्टेज प्रोसेस। लर्निंग ऐसा नहीं है कि कुछ दिया गया आ रहा, देखिए लर्निंग का मतलब होता है अनुभव। अनुभव से इंसान बड़ा होता है, याद करने से बड़ा नहीं होता। आप 10 किताबें कर लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास लाइफ का, लर्निंग का, काम का अनुभव नहीं है। आप 2 किले मारोगे, आपने किले मार ली, आपको पता चल जाएगा एक्सपीरियंस है क्या, जिंदगी में नहीं भूलेगा। अपने अनुभव को कहते हैं लर्निंग, और लर्निंग की 4 स्टेजेस होती है। चारों स्टेजेस तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आप थ्योरेटिकल पसंद है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर आपने वाकई लाइफ में प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए तो आपको 4 स्टेजेस को पूरा करना पड़ेगा। जो भी कहीं भी आप जाओ, अच्छी तरह से सुनो। और सारे आसपास के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको मान लो सुन तो लिया, क्लास में प्रॉब्लम क्या है बच्चों को, आपने सुन तो लिया पर हाथ रेज करते हुए हाथ यहां चले जाता है, क्यों? आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जब तक आपने सही ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछा। तो उसका मतलब है जो बताया जा रहा है, टीचर ने आपको इस पॉइंट पे डाउट था, आप में डर है, फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाए तो आप समझ नहीं पाए जो बताया जा रहा है। जब बताया जा रहा है आप समझ नहीं पाए तो आपने स्टेज नंबर 2 पूरी नहीं की, आपका लर्निंग प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। देखिए कॉर्पोरेट में हमें काफी सारे यूथ की जरूरत है, जो टैलेंट यूथ, हमें हमारी कंपनी को लेके जाने के लिए हमें ऐसा सब चाहिए जो कि सही ढंग से समझ पाए, जो सही ढंग से सुन पाए, जो सही ढंग से कनेक्ट कर पाए, जो सही ढंग से इंप्लीमेंट कर पाए। जो इन 4 स्टेजेस को पूरा कर सकता है उसके लिए कॉर्पोरेट का पहला स्टेप जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। कल मैं बैंक ऑडिट पे था, मैंने वेरी सेट एग्जांपल, वी वर आउट ऑफ द झारखंड पीएनबी ब्रांच and I met with a graduate person who started a career as an MBA। देखिए बैंकिंग के अंतर्गत आपको पता है बीए भी हो तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उन लोगों ने ब्रांच मैनेजर, उन्होंने 12 साल पहले अपना कैरियर स्टार्ट किया था। उन्होंने बोला कि मैंने जब टेस्ट दिया, मैं एज ए बैंक में क्लर्क में ज्वाइन हुआ, मैं 10वीं में फेल था। मैंने सोचा भी नहीं था कि, परंतु मैंने एक अच्छी आदत थी, मैं हमेशा लोगों से सीखता रहता था। बैंकिंग प्लेटफॉर्म मिल गया, उन्होंने एज ए क्लर्क ज्वाइन किया, परंतु उन्होंने एक प्रोसेस अपना कंटिन्यू रखा कि जो भी कोई बताए उसकी बात को सुनो। तो दूसरा प्रोसेस समझो कि क्या रहा है, किस
इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। अच्छा फिर वो कनेक्ट को, अच्छा बैंकिंग है तो ये सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर, ये बात उससे कनेक्ट है, इससे रास्ता मार जाता है, उससे रास्ता लगाता है, फिर जब जरूरत पड़े बैंकिंग के अंतर्गत फाइनेंशियल की ये कमांड की उसको इम्प्लीमेंट। देखिए ये 4 स्टेजेस उन्होंने अपनी लाइफ में अपनाई, इंप्लीमेंट किया जो उन्होंने बताया, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी कम्युनिटी या सर्कल में हैं तो चारों को आपने कनेक्ट किया तो उनकी लर्निंग का बढ़ता रहा, क्लब से वो स्केल 1 बन गए, स्केल से स्केल 2 बन गए, स्केल से स्केल 3 बन गए। तो ये आपको चीजें इंप्लीमेंट करेंगी। जस्ट ये थोड़ा सा मेरा मैसेज था, मैंने आपको पास हो किया। तो बी प्रैक्टिकल। आप सर की जो बातें हैं बिल्कुल अच्छी उन्होंने बताई, इससे जो मैसेज मुझे थोड़ा सा मतलब एक कनेक्टिविटी हुआ कि जिस बेसिक थिंग के साथ पूरा वर्किंग टू टेक आउट आफ्टर टू द फर्स्ट लेवल एंड टू डेवलप द पर्टिकुलर द टैलेंट विद इन योरसेल्फ, कि आपके अंदर वो टैलेंट कैसे पूरा हो जाए, वो उसके लिए इन सब चीजों को थ्योरी से हमें प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए 4 चीजें बड़ी जरूरी है। तो यहाँ थोड़ा सा आप कोशिश करना इन जो 4 बात मैंने बताया अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने, और हमारी कंपनी के नंबर ऑफ कोर्सेज भी चलते रहते हैं और सर्विस अभी हमारे साथ एसोसिएटेड हो गए, तो विल बट और whenever the next and the opportunity will be there and thank you very much for the बात करी थी, सर ने कहा कि जॉब्स बहुत हैं, आपको पता भी जॉब्स बहुत हैं, बेरोजगार भी बहुत हैं, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनमें वो स्किल्स नहीं है जो उनको चाहिए। सही बात है ना? तो सर ने बोला कि कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं कि अपने आसपास के यूथ को एटलीस्ट इतना एम्पावर करते हैं कि वो कहीं भी आराम से जॉब कर पाए,